हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह में ही क्लास ले रहे हैं आप लोग का, क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है वो शांत होता है। बाहर शोर शराबा, गाड़ी की आवाज़ें, अ, लोगों की आवाज़ें अभी नहीं आती है। तो फिलहाल अभी साफ आवाज़ आ रहा होगा। तो आवाज़ थोड़ा सा मेरा दबा हुआ है, क्योंकि अभी सुबह का समय है, तो अभी गला थोड़ा बैठा हुआ है। पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का। तो आज हम लोग देखेंगे गणित, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको ही हम लोग देखेंगे आज। तो जिन बच्चों के पास ये जो किताब है फॉर्मूला बुक, उसमें आप लोग जाएंगे। फॉर्मूला बुक नहीं, ये प्रैक्टिस सेट, उसमें लास्ट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर मैथ फॉर्मूला बुक जो मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। ये मेरा सेल्फ मेड है, खुद से बनाया हुआ। आप लोग ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें खुद मेहनत किया है, ठीक है। मैंने इस कंटेंट को खुद तैयार किया है। आप लोग की अ, अ, मतलब आप लोग को ये बना बनाया हुआ ये सब मिलेगा किताब में। तो मैथ फार्मूला बुक में सारा कुछ गणित का फार्मूला यहाँ पर हमने बताया हुआ है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से सवाल हर बार आता है, और एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। आज झारखंड आश्रम आवासीय विद्यालय के लिए एक सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गणित से। चलिए, टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हैं क्या है, 2D और 3D। तो यहाँ 2D से भी सवाल पूछता है और 3D से भी, कोई से भी पूछ देगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले जानते हैं 2D आकृति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2D आकृति, टू डायमेंशनल शेप्स इसको बोलते हैं, जिसका केवल लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, और जिसको प्लेन प्लेन पेज पर ड्रॉ किया जा सकता है, यानी खींचा जा सकता है, वैसी आकृति को 2D आकृति बोलते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे वर्ग हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग इस तरह, है ना। ये रहा वर्ग। इसके बाद चलते हैं आयत। तो आयत भी इस तरह होता है। तो इसमें देखिए लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इस तरह की आकृति को, और जैसे हो गया त्रिभुज। त्रिभुज भी देखिए इस तरह होता है, ठीक है। वृत्त किस तरह होता है, इस तरह होता है। सारा कुछ फोटो मैंने बनाया हुआ है, उसको भी हम दिखाएंगे कि वर्ग किस तरह दिखता है, आयत किस तरह दिखता है, वृत्त किस तरह दिखता है, और त्रिभुज किस तरह दिखता है। उसका इंग्लिश नेम भी देख सकते हैं। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, और वृत्त को सर्कल बोलते हैं, और त्रिभुज को रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो 2D आकृति आप लोग देख लीजिए। यहाँ से सवाल पूछेगा कि 2D आकृति इनमें से कौन सा है। तो वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, और त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये केवल 2D है, ये केवल 2D है, आप लोग इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं 3D आकृति। 2D आकृति तो देख लीजिए ये किसको बोलते हैं। अब चलते हैं 3D आकृति किसको बोलते हैं। 3D आकृति यानी 3 डायमेंशनल शेप्स, इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और ऊंचाई भी होता है। उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें ऊंचाई भी होता है, या जिसको हम लोग गहराई भी बोल सकते हैं। उसको हम लोग 3D आकृति काउंट करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया घन, घनाभ, गोला, शंकु और बेलन। घन को क्यूब बोलते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं, गोला को स्फेयर बोलते हैं, और शंकु को कौन बोलते हैं, और बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। इंग्लिश नाम अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी से ही एग्जाम देंगे तो हिंदी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2D आकृति देख लीजिए क्या क्या था, और 3D आकृति देखिए घन, घनाभ, गोला, शंकु और बेलन। ये 3D आकृति है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखा दे रहे हैं। आप लोग के लिए मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके सजाया हुआ है। आप लोग के पास अगर इस तरह का किताब होगा तो आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, सारा बना बनाया हुआ आप लोग के पास रहेगा। और आप लोग के लिए मैंने फ़ोटो भी डाला हुआ है कि आने वाले समय में फार्मूला बुक जो है, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बुक जो है आप लोग के मार्केट में आने वाला है, ठीक है। जो किसी ने नहीं बनाया है, और किसी ने सोचा नहीं है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, जब भी आप लोग के पास बुक आएगा तो आप लोग तारीफ़ करेंगे सच में मेरे मेहनत को। और ये मैं खुद से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा मार्केट में कभी मैंने खुद देखा है कि ऐसा बुक कोई बनाया नहीं है, जो बच्चों को शुरू से बेसिक से हीरो लेवल तक सिखा सके, ठीक है। और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम डाल देंगे, आप लोग को अकेले नहीं छोड़ेंगे कि किताब देखकर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग निराश हो जाएं।
उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम भी डाल देंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। तो चलिए इस टॉपिक पर हम लोग देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि 2D आकृति और 3D आकृति किस तरह दिखता है। जैसे मैंने बताया था वर्ग स्क्वायर, देखिए स्क्वायर किस तरह दिखता है, देख पा रहे हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि ये जो है ये जितना लंबा है इतना ये भी है, इतना ये भी, इतना ये, इसको बोलते हैं वर्ग। सभी ये सब बराबर होता है, ठीक है। आयत, आयत का चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है, ये रहा आयत। चलिए फिगर भी देख पा रहे हैं, इसका वृत्त देखो इस तरह, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज भी देखिए किस तरह है, घन हो गया इस तरह, जैसे पासा होता है, लूडो हम लोग खेलते हैं जिसमें 6 आता है 5 आता है, तो ये पासा ही है। ये वर्ड जैसे ईंटा हो गया, घर हो गया हम लोग का, देख देख पा रहे हैं। उसके बाद गोला, जो गोल होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, एकदम गोल। वृत्त और गोला में क्या अंतर है? वृत्त केवल आकार में गोल है, जैसे चूड़ी हो गया, रिंग हो गया। लेकिन गोला क्या हो, जैसा जैसे पूरा पैक, जैसे कि फुटबॉल पूरा गोल पैक होता है। आप लोग लड्डू, गोल गोल लड्डू खाए होंगे, रसगुल्ला वगैरह, वो गोल गोला आकार में होता है, ठीक है। शंकु देख पा रहे हैं, जोकर का टोपी या फिर बर्थडे टोपी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह होता है। तो ये शंकु आकार में है। और बैलन, जैसे ड्रम हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, बोतल भी हो सकता है। तो ये सिलेंडर आकार में है, यानी बैलन आकार। देख पा रहे हैं फोटो आप लोग भी, फिर से सब दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये घन है और ये घनाभ, ये गोला, ये शंकु और ये बैलन, ठीक है। तो चलिए इससे जितना भी सवाल बन सकता है 2D और 3D से, उसको हम लोग देखते हैं। और आप लोग अब समझ गए तो आप लोग भी जवाब देंगे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक हम बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोले तो यहाँ से एक सवाल फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, इनमें से कौन 2D है या इनमें से कौन 3D है, पूछेगा सवाल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप लोग को, और आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। समझ समझ गए तो मैंने अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पूछा है 2D और 3D किसी से MCQ सवाल मैंने यहाँ डाला हुआ है, किताब में ही दिया हुआ है, ठीक है, वहीं से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पूछा है कौन सी आकृति 2D है। तो मैंने बताया था 2D क्या क्या होता है। 2D में क्या क्या होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज होता है और वृत्त होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन 2D है? गोला, ये तो 3D है। घनाभ, ये भी 3D है। शंकु, ये भी 3D है। तो 2D कौन सा हो जाएगा? जवाब दे पा रहे हैं ना, इस तरह सवाल पूछेगा एग्जाम में भी, कि इनमें से कौन 2D है और इनमें से कौन 3D है या नहीं है, इस तरह पूछेगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल देखेंगे, कौन सी आकृति 3D है। 3D मैंने क्या बताया था, आयत ये तो 2D है, त्रिभुज ये भी 2D है, वृत्त ये भी 2D। तो ये जो है ना बैलन, ये 3D मैंने बताया था ना। तो आप लोग ध्यान से क्लास किए होंगे तो आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे आसानी से। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में से कौन सा 2D आकृति है। 2D आकृति कौन सा है? ये बैलन भी 3D है, शंकु भी 3D है, गोला भी 3D है। लेकिन ये जो अर्धवृत्त है, जैसे वृत्त 2D है, उसका आधा अर्धवृत्त भी क्या हो जाएगा, 2D ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्धवृत्त। वृत्त भी 2D है, उसका आधा कर देंगे तो तब भी अर्धवृत्त भी क्या हो जाएगा, वो भी 2D ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें से कौन 3D आकृति है। 3D आकृति बताएंगे, त्रिभुज तो 2D है, आयत भी 2D है, वर्ग भी 2D है, तो बैलन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3D हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और पांचवा सवाल है, अंतिम सवाल है, इस तरह का सवाल पूछेगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो नहीं है वाला ध्यान देना है कि नहीं है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति जो है, कौन सी आकृति 3D नहीं है। 3D नहीं है, नहीं है पूछा है, 3D नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 2D है। सवाल यही ना कहना चाहता है, 3D नहीं का मतलब क्या होता है, 2D है। 2D में से कौन सा है ये बोला, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। 3D नहीं है इसका अर्थ मतलब होता है 2D कौन सा है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, पूछा है 3D नहीं है, शंकु ये तो 3D है, पूछा है नहीं है, गोला ये भी 3D है, बैलन ये भी 3D है, हमको पूछा है नहीं है, त्रिभुज ये तो 3D नहीं है। तो हीरो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए 2D और 3D से किस तरह सवाल बन सकता है, ठीक है। और चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया कि 2D किस तरह दिखता है, 3D किस तरह दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल आएगा तो आप लोग नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सही करके ही आना है, ठीक है। और आप लोग को बता रहे हैं ना, आएगा ही आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, यहाँ से 2D या 3D से पूछेगा आप लोग को,
ठीक है, नहीं वाला सवाल पूछेगा तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को और जवाब देंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था गणित का। अगला टॉपिक हम अगला क्लास में हम करवाएंगे आप लोग को घन और घनाभ से रिलेटेड, और भी है, जैसे गुणज गुणनखंड हो गया, रेखा रेखाखंड हो गया। ठीक है, सारा कुछ हम यहाँ फॉर्मूला बुक में जो है इसे हम समझाएंगे धीरे धीरे करके। तो आज छोटा सा टॉपिक था ये। फॉर्मूला बुक में सारा कुछ आप लोग का 5 क्लास में जितना भी चैप्टर का नाम है उसका सारा मैंने फॉर्मूला बुक तैयार करके आप लोग के लिए बुक में डाला हुआ है। और जिनके पास है तो अच्छी बात है, वो पढ़ लेंगे, और जिनके पास नहीं है तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से केवल आप लोग पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। अभी इतना इतना कम समय में, इतना में ही आप लोग 10-12 सवाल जो है आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और पास हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी लोग ऐसे पढ़ते रहिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और अपना कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग को और क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपने जो भी और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एकलव्य आश्रम के लिए, उन लोग को भी बोलिए कि यहाँ से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में तैयारी किया जा रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जोहार, गुड मॉर्निंग क्लास में सभी को।